मैं यशस्वी मुख्यमंत्री जी को भी और प्रदेश की जनता को भी मैं बधाई देना चाहता हूं। यह बजट सर्वस्पर्शी बजट होगा, जनता का बजट होगा, जनता के लिए बजट होगा और ज्ञान यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 4 स्तंभ बताए हैं। आधार स्तंभ नारी, युवा, किसान और गरीब, ये 4 स्तंभों को आधार मान करके 2027, 26 और 27 का बजट आज पेश होगा। हमने पूरी तरह से फोकस इसको किया है और मैं धन्यवाद दूंगा यशस्वी मुख्यमंत्री जी को कि पिछले वर्ष उन्होंने उद्योग वर्ष के रूप में उन्होंने घोषित किया था, तो काफ़ी उसका लाभ प्रदेश में मिला है। हमारे निवेश भी बहुत आए हैं और इस वर्ष किसान कल्याण वर्ष के रूप में घोषित किया है। मुझे खुशी है कि हमने बजट में पूरी कोशिश की है कि किसान आत्मनिर्भर बने, उसकी फसल का उचित मूल्य मिले और निश्चित रूप से किसान के ऊपर हमने भी फोकस किया क्योंकि किसान कल्याण वर्ष के रूप में यह घोषित किया है। और बजट बनाने के पहले, जैसा पहले भी मैंने कहा था कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, क्योंकि जनता के द्वारा ही, जनता के लिए ही बजट प्रस्तुत होता है, तो हमने जनता से, आम जनता से सुझाव आमंत्रित किए और बड़ी संख्या में सुझाव आम जनता के मिले हैं। अच्छे सुझाव आए। फिर हमने संवाद रखा है विषय विशेषज्ञों को, जो बजट से संबंधित जो विषय विशेषज्ञ लोग हैं, हमने बाहर से भी बुलाए। पूरे देश भर के अच्छे विशेषज्ञ आए थे और भी हमने प्रबुद्ध जनों को बुला करके संवाद किया था कि भाई मध्य प्रदेश का बजट कैसा होना चाहिए, जनता क्या चाहती है, व्यापारी और सभी वर्ग के लोग कहाँ कैसा बजट रखना चाहिए, उसके सुझाव आए हैं। हमने पूरी कोशिश की है कि ऐसे सुझावों को बजट में सम्मिलित करें और हमने कोशिश की है सम्मिलित करने की। आज विधानसभा में बजट प्रस्तुत होगा। मैं यही चाहूँगा कि आज जब हम बजट को पूरी तरह विस्तार से रखेंगे तो जो जनता ने विश्वास किया है सरकार के ऊपर और यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के ऊपर, तो निश्चित रूप से उस विश्वास पर यह बजट पूरी तरह से खरा उतरेगा और जनता के लिए बजट होगा। सरकार इस विषय पर पूरी तरह से गंभीर है। केंद्र सरकार में भी इस बात की आपको पता होगा कि चिंता की यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने और भारत सरकार की वित्त मंत्री जी ने जब बजट अभी भी पेश किया और पिछली बार भी पेश किया था, तो आपको पता होगा कि मिडिल क्लास के लिए इनकम टैक्स का 7 लाख से बढ़ा करके 12 लाख किया था। तो ऐसे अनेक विषय जो आप महंगाई के बारे में कहा है, तो सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार भी और केंद्र सरकार भी पूरी तरह से गंभीर है। जो लाडली बहना है उनके साथ क्या दिव्यांग और निराश्रित और वृद्धजनों को राशि पर लाएंगे क्या, क्योंकि अभी वो 600 रुपए पा रहे हैं और लाडली बहना 700 इन सारे विषय हर बार उपहार भी मिल रहा है, उन्हें कुछ नहीं मिल रहा है, दिव्यांग, विकलांग और निराश्रित। आपने बहुत अच्छा सुझाव रखा है। इस पर हम बिल्कुल गंभीरता से विचार करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसका समाधान हो। हाँ, एक मिनट। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आज अभी कैबिनेट में मुझे लगता है कि आज जनता को कोई राहत टैक्स में पेट्रोल जो आशंका कुछ आता है जो कहा जा रहा था, जनता के मन में जो बजट को लेकर के जो विश्वास है, मैं ये कह सकता हूँ आप सबके सामने कि उस विश्वास पर सरकार खरी उतरेगी और बजट ऐसा आएगा जो सभी लोगों को राहत मिलेगी, सबको खुशी होगी और सर्वस्पर्शी बजट होगा, कोई वर्ग वंचित नहीं रहेगा। कांग्रेस लगातार कर्ज का मुद्दा उठा रही है, जितना बजट है उतना कर्ज मध्य प्रदेश पर होता जा रहा है। कांग्रेस ने हमेशा, मैं जब से, मुझे ये 6ठा बजट में प्रस्तुत करूंगा, पर एक विषय के अलावा उनके पास कोई विषय नहीं। इस बात को हम कई बार कह चुके हैं, प्रेस में, आपके चैनल के सामने कह चुके हैं कि कर्जा नहीं निवेश है। वो कर्जा नहीं निवेश है, पूंजीगत कार्यों के लिए कर्जा लिया जाता है। हिंदुस्तान में कोई प्रदेश ऐसा नहीं होगा जो कर्जा लेकर के डेवलपमेंट के काम नहीं करती है। समय पर
कर्जा चुकाना, ब्याज चुकाना, नियम प्रक्रिया से कर्जा लेना, जीएसडीपी का 3% जो कर्जा लेते हैं, एक लिमिट होती है। अभी मध्य प्रदेश की सरकार ने उस लिमिट में कर्जा लिया है। कर्जे लिमिट के बाहर कभी कर्जा नहीं, और समय पर हमेशा ब्याज देते हैं। तो उस सारे जितना पूंजीगत कार्यों में, मैंने पहले भी कहा था कि कांग्रेस की सरकार में जब कर्जा लिया तो वेतन भत्ते, पेंशन, उसमें खर्चा किया। और यहां मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जब भी कर्जा लिया तो पूंजीगत कार्यों के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए खर्चा किया, दूसरे कामों के लिए कोई खर्चा नहीं किया। आप मध्य प्रदेश की सड़कें देख लें, सिंचाई योजनाएं देख लें, मेडिकल के क्षेत्र में देख लें, हेल्थ एजुकेशन के क्षेत्र में देख लें, और गरीब कल्याण योजनाएं जितनी चल रही है, मुझे लगता है कि ये सारे काम मध्य प्रदेश की सरकार इस बार बार उस विषय को, कर्जा जितना का बजट है उससे ज्यादा कर्जा है। अरे भाई, कर्जा है, कर्जा समय पर अलग अलग लेते हैं। केंद्र सरकार की ओर से 50 साल के लिए बिना ब्याज के कर्जा सरकार उपलब्ध करवाती है, अब उसको धीरे धीरे पटाते हैं। लेकिन डेवलपमेंट तो आज दिख रहा है ना मध्य प्रदेश में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। पहले जीरो बजटिंग के हिसाब से था। जब हमने जीरो बजट का शुरू किया था तो उस समय इसका लाभ काफी मिला, क्योंकि पहले विभागों से पूछ लिया जाता था और विभाग भी अपनी डिमांड बताते थे कि भाई हमको इतना बजट चाहिए। तो हमने ये तय किया कि भाई जितना आवंटित आपको, जितना राशि आपको दी गई थी, जितना प्रावधान आपको किया था, आवंटित की गई थी, खर्चा कितना किया, अगर नहीं हो पाया और काम नहीं है तो बजट उतना नहीं मिलेगा। उसके बाद हमने रोलिंग बजट के हिसाब से ये प्रयोग किया है। तो 26, 27, 27, 28, 28, 29 हमने 3 साल आगे तक का हमने रोड मैप किया। आने वाले वर्षों में कैसा मध्य प्रदेश में कौन कौन से विभाग में कौन कौन से काम होना है, उस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए हमने ये बजट प्रस्तुत किया है। इसका लाभ मिलेगा और निश्चित रूप से वित्तीय प्रबंधन में इसका सहयोग मिलेगा। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बहुत अच्छा, जनता के आशीर्वाद से सरकार अच्छी चल रही है और बेहतर। बहुत सारी राशि, ऐसा कभी कभी ये सब व्यवस्था रहती है वित्त विभाग की, कहीं खर्चा होता है, कहीं नहीं हो पाता, लेकिन वो सब मध्य प्रदेश के खजाने में उसकी व्यवस्था होती है। आर्थिक सर्वेक्षण कल पेश किया गया है, तो उसमें किस तरीके से पूरा आर्थिक सर्वेक्षण की भी मुझे लगता है कि वो विधानसभा में रखेंगे उसको। बात तो क्या है, अभी मैं आपको निमंत्रण दे रहा हूं कि आप अभी आ ही रहे, मैं भी वहीं जा रहा हूं, आपके सामने होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।